हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सांसारिक सुख और दुख के बारे में, जिसके लिए इंसान हमेशा अपने कर्मों की बजाय दूसरों को दोषारोपण करता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने ये बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग शुभ भ्राता। अपने ही कर्म हमको दंड देते हैं, अन्यथा कोई हमें दंडित नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा है, अवश्यमेव भोगतव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भोगना पड़ता है इंसान को, अपने कर्मों की सजा स्वयं को ही भोगना पड़ता है। और ये पक्का विश्वास समझ लीजिए कि एक कटु वचन भी हमें कोई व्यर्थ में नहीं बोल सकता। अगर कटु वचन बोल रहा है तो हमें उसे ध्यान से और प्रेम से विनम्रता के साथ सुन लेना चाहिए। मेरे मन को ठीक करने के लिए जरूरत है उस कटु वचन की, उस तिरस्कार की, उस अपमान की, उस दुख की और उस विपत्ति की, जिसमें हम अपने आप को बड़ा ही असहज महसूस करते हैं और दूसरे को आरोपित करते हैं। यदि आप अध्यात्म से चलते हैं तो ये संसारी लोग नहीं मानेंगे, ये बात संसारी लोग नहीं मानेंगे, नास्तिक भी नहीं मानेंगे। ये हम पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि ये अध्यात्म है और इस लोक में तो जेल भरी पड़ी है इसी बात की कि तुमने किसी को गाली दी, उसने तुम्हें 4 गाली दी, तुमने उसे थप्पड़ मारा और उसने तुम्हें मार दिया और जाके आजीवन सजा भोगी। इसी में तो पूरी जेल भरी पड़ी है। एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे को थप्पड़ मारना, एक दूसरे को अपशब्द बोलना, इसी के लिए तो कानून और जेल बनी है और जेल भरी भी पड़ी है। अगर थोड़ा सा भी इंसान को ज्ञान हो जाए तो आप इतना समझ लो, हमारे दंड देने के लिए कोई निमित्त बनेगा। कभी कोई काल पे अंगुली नहीं उठाता है, काल निमित्त बना देता है। ऑपरेशन बिगड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं दोस्त, आपको कोई भी व्यक्ति ऐसे कुछ नहीं करता। आपको तो कोई चाह करके भी एक सुई भी नहीं चुभो सकता, जब तक कि हमें दंड देने का विधान न बना हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर